जय श्री राम दोस्तों। आखिर क्यों लक्ष्मण जी हुए प्रभु श्री राम पर क्रोधित और क्या कारण था कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को दिया मृत्यु दंड और सबरी माता के बेर कैसे बने संजीवनी बूटी। तो चलिए जानते हैं रामायण की 8 ऐसी कहानियां जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इंद्रदेव ने सीता माता को दी चमत्कारी खीर। दरअसल बात उस समय की है जब रावण सीता जी का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया था। उसी रात ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र सीता जी के लिए खीर लेकर आए थे। पहले देवराज इंद्र ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित करके सुला दिया। उसके बाद सीता जी को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता जी की भूख प्यास शांत हो गई। इसके बाद सीता जी को लंका में कभी भूख प्यास नहीं लगी थी। नंबर 2, रावण ने किया सीता जी की परछाई का हरण। दरअसल बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को वन में कई वर्ष बीत गए थे। एक बार जब लक्ष्मण जी फूल और लकड़ियों का प्रबंध करने वन में बहुत दूर चले गए थे, तब प्रभु श्री राम समझ गए थे कि सीता जी का हरण होने वाला है। तब प्रभु श्री राम ने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव के आने पर प्रभु श्री राम ने सीता जी को अग्निदेव को सौंप दिया और सीता जी के स्थान पर सीता जी की परछाई प्रभु श्री राम के साथ रह गई। और जब सीता जी का हरण हुआ तब रावण अपने साथ सीता जी की परछाई लेकर गया था, क्योंकि अगर रावण असली सीता जी से हाथ लगाता तो वह जलकर भस्म हो जाता। यह सब प्रभु श्री राम की ही एक लीला थी। नंबर 3, मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर किया ये 3 मुख्य अस्त्रों का प्रयोग। सबसे पहले मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने लक्ष्मण जी का वध करने से इनकार कर दिया और वापस आ गया। फिर मेघनाद ने शिव जी का त्रिशूल लक्ष्मण जी पर चलाया, जिसे लक्ष्मण जी ने देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और शिव जी का त्रिशूल लक्ष्मण जी को प्रणाम कर वापस आ गया। मेघनाद ने सबसे आखिरी में लक्ष्मण जी पर सुदर्शन चक्र चलाया, जो कि भगवान विष्णु का अस्त्र है और भगवान विष्णु की सैया थे शेषनाग, जो कि लक्ष्मण जी का अवतार थे। इसलिए सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी के चारों ओर परिक्रमा कर वापस आ गया। यह देखकर मेघनाद युद्ध छोड़कर भाग गया। नंबर 4, सबरी माता के बेर कैसे बने संजीवनी बूटी। दरअसल जब रावण सीता जी का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया था, तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज करने लगे। खोज करते करते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सबरी माता के आश्रम पहुंचे। सबरी माता बहुत दिनों से प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही थी। आश्रम पहुंचते ही माता सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। उसके बाद सबरी माता ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बेर खाने के लिए दिए, जो कि उन्होंने चक चक कर रखे थे, क्योंकि कोई भी बेर प्रभु श्री राम के पास खट्टा ना चला जाए। प्रभु श्री राम ने तो वह बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण जी ने वह बेर फेंक दिए, जो कि दोनागिर पर्वत पर जा गिरे और वही बेर संजीवनी बूटी बने, जो कि लक्ष्मण जी को शक्तिवाड़ लगने पर खाने पड़े। और इस प्रकार सबरी माता के बेर संजीवनी बूटी बन गए। नंबर 5, क्या हनुमान जी प्रभु श्री राम के भाई थे। दरअसल राजा दशरथ ने पुत्र पाने के लिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्निदेव ने राजा दशरथ को एक खीर का पात्र दिया। राजा दशरथ ने यह खीर अपनी तीनों रानियों को खाने के लिए दे दी। तीनों रानियों ने खीर का आधा आधा भाग कर लिया। तभी भगवान शंकर ने एक माया रची और वहाँ एक चील आई और माता कैकेयी के हाथ से खीर का पात्र लेकर उड़ गई। वह चील अंजन पर्वत पर अंजनी देवी के पास पहुंची। उस समय देवी अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने वह खीर उनके हाथों में जाकर रख दी। अंजनी देवी ने भगवान का प्रसाद समझकर वह खीर खा ली। दूसरी तरफ कौशल्या और सुमित्रा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कैकेयी को अपने प्रसाद का कुछ भाग दे दिया। खीर खाने से अंजनी देवी भी राजा दशरथ की तीनों रानियों की तरह गर्भवती हुई। राजा दशरथ के घर प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और देवी अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। इस प्रकार हनुमान जी प्रभु श्री राम के भाई हुए। नंबर 6, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को दिया मृत्यु दंड। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब भगवान राम राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद मुनि ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने नारद जी की बात मानी और वैसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और नारद मुनि ने विश्वामित्र को भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और इसी विश्वामित्र क्रोधित होकर श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने को कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। तब प्रभु श्री राम ने बहुत दुखी होकर हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। श्री राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जाप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। नंबर 7, क्या सीता जी रावण की पुत्री थी। सीता जी वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर सुशील धार्मिक कन्या थी, जो कि भगवान विष्णु की भक्त थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने कठिन तपस्या की और वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी।
एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और मरते वक्त उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसे रावण ने सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर की देवी को मिली और सागर की देवी ने उस कन्या को पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। नंबर 8, लक्ष्मण जी हुए प्रभु श्री राम पर क्रोधित। दरअसल बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ और प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। उसके बाद जब सीता जी को प्रभु श्री राम के पास लाया जा रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अग्नि का प्रबंध करो। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी सोचने लगे कि प्रभु श्री राम सीता माता की पवित्रता का प्रमाण लेने के लिए सीता जी की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं। जिस पर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, भैया अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके खिलाफ भी विद्रोह कर सकता हूँ। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि सीता हरण से पहले मैंने सीता जी को अग्निदेव को सौंप दिया था और रावण जिस सीता को लेकर गया है वह सीता की छाया मात्र है, क्योंकि अगर रावण असली सीता से हाथ लगाता तो वह जलकर भस्म हो जाता। अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।